आप लोगों को पता है कि बीपीएससी वैकेंसी आई हुई है, तो इस वैकेंसी के रिलेटेड मैं बात करने जा रही हूँ इस वीडियोस में, जिसको हम लोग बिहार दरोगा भर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को जो है सो बताऊंगी कि ऑनलाइन जो है सो कब से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रही है, इसके लिए जो है सो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, उसके बाद जो है सो उम्र सीमा क्या है, और उसके बाद जो है सो आप लोगों की कैटेगरीज वाइज क्या मतलब फीस वगैरह रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, टोटल जो है सो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को माइंड में, तो सभी के ऊपर हम जो है सो 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियोस में। चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप लोग जो है सो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो है सो श्रेणी देख लीजिए, और उसके बाद जो है सो हम लोग देखते हैं कि किसके लिए कितना जो है सो वैकेंसियाँ कितने मतलब सीटें रखी गई है। तो आप जो है सो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप लोग सामान्य से आते हैं यानी कि जनरल से आते हैं तो टोटल जो पद है 19 रखी गई है, एंड जो है सो यहाँ पर जो महिलाओं के लिए है वो टोटल 7 पद है। ठीक है, अगर आप लोग बीसी कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं तो टोटल पद जो है सो 9 रखी गई है, और महिलाओं के लिए 3 है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग जो है सो अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो टोटल 2 पद है, और महिला के लिए ये पद जो है सो नहीं है। और उसके अंदर जो है सो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर आप लोग आते हैं तो टोटल पद जो है सो 3 है, यानी कि टोटल 3 सीट है, और महिला के लिए इसमें 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है सो देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, कि आपके पास कौन सी डिग्रियाँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है सो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों के पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो है सो आप स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि अंतिम वर्ष में जो है सो अध्ययनरत छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर जो है सो 1 अगस्त 2025 तक की डिग्री पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करूँ ना गाइस, तो आयु सीमा जो है सो आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगर सामान्य मतलब जनरल से आते हैं पुरुष, तो उनके लिए जो है सो मिनिमम जो आयु है वो जो है सो 21 साल रखी गई है, और मैक्सिमम जो है सो वो यहाँ पर जो है सो 37 साल रखी गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल के, अगर कोई गर्ल्स है तो उनके लिए जो है सो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज जो है सो 40 रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग बीसी ईबीसी या थर्ड जेंडर के अंतर्गत आते हैं तो मिनिमम एज आप लोगों को भी 21 और जो मैक्सिमम एज है वो जो है सो 40 रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर जो है सो SC से आते हैं तो मिनिमम एज जो है सो आप लोगों को 21 है, और जो मैक्सिमम है वो 42 है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेष छूट, यानी कि यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी यानी कि कम से कम 3 वर्ष की सेवा आप लोगों को जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट भी आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सो एक और है कि मतलब इसका मानदंड क्या है, तो देख सकते हैं कि जो सामान्य या बीसी ईबीसी या SC/ST पुरुष हैं उन लोग की जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो चेस्ट की साइज़ है वो आप लोगों को जो है 79 से लेके 84 तक होना चाहिए। और वहीं दौड़ की बात की जाए तो 25 किलोमीटर से लेके मतलब 4 घंटे में आप लोगों को तय करना है 25 किलोमीटर। ओके, महिला के लिए जो है सो सभी महिला के लिए, चाहे आप जनरल OBC EBC SC/ST किसी भी कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करती हैं लोग, तो आप लोगों को जो है सो यहाँ पर हाइट जो है सो 150 सेंटीमीटर और जो है सो ये लागू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है सो 14 किलोमीटर जो है सो आप लोगों को दौड़ लगानी है, और वो भी जो समय दी जाएगी जो है सो 14 किलोमीटर आप लोगों को दौड़ लगानी है, और जो समय दी जाएगी 4 घंटे की। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे आप जनरल से है या BC EBC या SC/ST, तो सॉरी यहाँ पर जो है सो BC और EBC के लिए बताया जा रहा है, और जनरल तो इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो आप लोग जो है 700 रुपये लगने वाला है। वहीं अगर आप लोग SC/ST या महिला हैं तो आप लोगों को 400 लगेगा। ठीक है, पेमेंट जो है सो आप लोग को ऑनलाइन करना है। अब यहाँ पर सबसे बात ज़रूरी आती है मतलब डेट की, कि कब से ये जो है सो वैकेंसी अप्लाई होंगी। तो आप कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन के हिसाब से 28 मई से, और आवेदन जो शुरू हो रही है वो 30 मई से हो रही है, यानी कि आज टुडे। तो अंतिम जो समय रखी गई 1 महीने का, तो यहाँ पर 30 जून तक रखा गया है, और परीक्षा तिथि जो है सो जल्दी घोषित होगा, जब तक मतलब फॉर्म को पहले फिल हो जाने दीजिए। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो वैसे तो आप चाहें तो इसी को जो है सो यहाँ पर पोस्ट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आप लोगों को जो है सो स्टेप से बताई गई है। बाय द वे आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप क्या
कीजिए कि जो है ना सो यूट्यूब में ही सर्च कर लीजिए ताकि लाइव आप देख सकें और अप्लाई भी कर सकें। और उससे भी बेहतर बताऊँ तो आप किसी भी साइबर कैफ़े से फ़ोन को भरवा सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे। आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जो है सो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।